बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले एग्जाम टाइम टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दैट इज योर एग्जाम टाइम टेबल। के एग्जाम जो आपके लिए रेलेवेंट है वो है जी विंटर 2021 का। और जो आपकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म विदाउट लेट फीस है दैट इज 11 अक्टूबर। 13 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आप लोगों के फॉर्म जो है ना वो सबमिट होंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछली दफा मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि 25% लेट फीस के साथ वाली डेडलाइन भी क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि आपको याद होगा इन्हीं दिनों के आसपास ईद थी। तो बच्चे ईद की खुशियों में इतने मगन हुए कि वो 25% लेट फीस वाली डेट भी भूल गए और 50% लेट फीस वाली डेट भी भूल गए। और बाद में मुझे मैसेज करते रहे कि सर आप क्या करें आप क्या करें। तो अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नथिंग के जो हम उस वक्त कर सकते थे। तो इसलिए डेट्स बड़ी जरूरी है। आई कैप की वेबसाइट के ऊपर ये डेट्स मौजूद होती हैं। मैंने एक वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि आई कैप्स वेबसाइट इज द वन ऑफ दोज वेबसाइट्स जो कि हर वक्त अपडेटेड होती है और उसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं आप उस वेबसाइट पर जाके वो हासिल कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आईकैप की वेबसाइट से एग्जाम टाइम टेबल्स एंड की डेट्स के नाम से डाउनलोड किया है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है जी। तो विंटर 2021 की जो अटेम्प्ट है इसके लिए, और जो लोग अभी सितंबर की अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं ऑटम, उनके एग्जाम्स जो है वो 18 से 21 सितंबर के दरमियान शुरू हो जाएंगे जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और अगर हम आई कैप के डॉक्यूमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि 18 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के 18 को शुरू होंगे, कुछ को 19 के, कुछ के 19 को, कुछ के 20 को, कुछ के 21 को। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल डेट शीट जो कि आप लोगों को आई कैप की तरफ से कम्युनिकेट कर दी जाएगी। आई कैप के आईटी के रिजल्ट्स के हवाले से बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले भी हम कर रहे थे कि इस पेपर को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। आईटी का जो पेपर है दिस इज द सेकंड, दिस गिव्स द सेकंड वर्स्ट रिजल्ट इन आई कैप। सबसे बुरा रिजल्ट मशहूर जमाना क्यूएम का आता है। और क्यूएम का जो रिजल्ट है वो इसलिए भी बुरा आता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मुझे क्यूएम नहीं आती है और वो क्यूएम का सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईटी में भी इतने अच्छी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज नहीं होती है। अगर हम पिछले कुछ पासिंग परसेंटेज का अंदाजन बात करें तो आईटी में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 67% रिजल्ट आता है। ठीक है, 67% के आसपास रिजल्ट आ रहा होता है। इसका मतलब यह है कि 1 आउट ऑफ 3, हर 3 में से एक बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है जी, every 1 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स फेल। आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो आप समझ लेंगे उसमें से 10 बच्चे फेल होंगे। ये जरूरी नहीं है कि 10 लाजमी तौर पे फेल होंगे, लेकिन दिस इज ए ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन के यार टोटल पॉपुलेशन का रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो जो पॉपुलेशन का रिजल्ट आ रहा होता है वही आपको पता है सैंपल का भी रिजल्ट होना चाहिए, या सैंपल का जो रिजल्ट होता है वही पॉपुलेशन का रिजल्ट भी होता है। ये चीजें आपने क्यूएम में बहरहाल पढ़ी हैं। और उसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। खैर हम उधर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स पास और उसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। हर 3 में से एक बच्चा फेल हो जाता है। और ये बड़ा अलार्मिंग रिजल्ट है, खासतौर पर उस सब्जेक्ट का जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, जो आप एग्जाम में आईटी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को इस्तेमाल करके भी पेपर में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपके साथ जिक्र भी किया कि फेलियर की जो रीजन है वो टोटली डिफरेंट है। सबसे बड़ी जो रीजन है इस फेलियर की वो है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को इजी ले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड क्यूएम के सब्जेक्ट को हम इजी नहीं लेते, उसको जो है ना वो बहुत हैवी ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते रहते हैं और इस सब्जेक्ट को हम इजी ले जाते हैं जिसकी वजह से ये फेल होता है। आप देखें देर आर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आज आप लोगों ने भी मुझे बताया। और उसके अलावा भी ओवरऑल भी जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आईटी फेल हो जाता है, क्यूएम पास हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्यूएम पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसकी एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये स्टूडेंट्स जो है ना ये आईटी पे उतना फोकस नहीं करते हैं। ये जब इनके पास लैपटॉप होता है इनके ख्याल में लैपटॉप इज अ गैजेट विच इज मेड ओनली टू वॉच मूवीज या अर्तगल देखने के लिए बना है। हम लोग इसके ऊपर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को जो है ना वो कोई भी नहीं यूज करते हैं। दूसरी एक थोड़ी सी हमारे सिस्टम के अंदर इस करंट स्कीम के अंदर ये फ्लॉ था कि जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है आपको बहुत ही अर्ली स्टेज पे पढ़ा दिया जाता है। इस अर्ली स्टेज पे ना तो आपको इसकी जरूरत फील होती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इश्यूज हैं, और ना ही आपको इसका कहीं पे आगे इस्तेमाल होता है इमीडिएटली आगे जाके। कैफ के अंदर कोई यूज वगैरह इसका नहीं होता है। कैफ के बाद आप आर्टिकल्स में सुबह से लेकर शाम तक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आपको थोड़ा सा आगे करके पढ़ाना चाहिए। और अब जो IKEAP ने नई स्कीम अनाउंस की है आप लोगों के ऊपर तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, अभी वो किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कोर्स है दैट इज शिफ्टेड अपवर्ड, ये थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया गया है कि और थोड़ा सा मजीद हम लोगों ने भी सजेशन की कि यार इसको और आगे कर दें, इसको आर्टिकल के आसपास कर दें, ताकि बच्चा जब आर्टिकल्स करने जाए तो उस वक्त उसको ये वाली स्किल हम एज ए स्किल पढ़ाएं, ना कि एज ए सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो दिस इज द थिंग कि इसमें जो रीजंस ऑफ फेलियर है, इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई। एक तो ये है कि हम लोग QM पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, इस पेपर को हम लोग इजी ले जाते हैं। नंबर 2 इसके हमें आगे क्योंकि इसका कोई इमीडिएट यूज नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको इतना फोकस से पढ़ते नहीं है। बहरहाल ये दोनों इश्यूज जो है ना ये आपको ठीक करने होंगे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि IT को फेल करने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है। आपको रोजाना IT के लेक्चर को बंक करना पड़ता है, रोजाना ये सोचना होता है यार ये कल कर लेंगे, अपने आप को तसल्ली देनी होती है। उसके टेस्ट आप सारे छोड़ते हैं या मेजोरिटी टेस्ट छोड़ देते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको टीचर आपका कह रहा होता है प्रैक्टिस कर लो, आपको लैब में लेके जाते हैं तो आप लैब में भी जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं करते, गेमें खेलते रहते हैं। ठीक है, कार्ड्स गेम खेलते रहते हैं। तो जनाब ये बहुत सारी मेहनत करते हैं आप, और फिर उसके बाद आपका IT का पेपर फेल होता है। अगर आप ये मेहनत ना करें तो IT का पेपर खुद ब खुद ही पास हो जाया करता होता है। राइट, हम लोग आगे चलते हैं जी। ऑर्डर ऑफ स्टडी की बात करते हैं। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर 1, 2 और 3 की सिलेबस वेटेज है ये है जी 10%, और इसको पढ़ने के लिए आपने सिर्फ एक दिन लगाना है। आज आप ये सोच लें कि आज आपने चैप्टर 1, 2 और 3 को थारो रिपीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद इवन एग्जाम वाले दिन भी आपने इन पहले 3 चैप्टर्स को ओपन करके नहीं देखना है। ठीक है जी। इसका जो क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के साथ मैंने क्वेश्चन बैंक शेयर किया हुआ है अपना फाइनल एडिटेड फॉर्म में, जिसके अंदर सारी करेक्शंस वगैरह लगा दी हैं बच्चों को। जो है ना वो मैंने अपडेटेड क्वेश्चन बैंक जो है ना वो PDF फॉर्म में शेयर कर दिया, और आपको ये भी बता दिया कि इफ यू वांट टू बाय इट तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। सो द थिंग इज के सॉफ्ट कॉपी में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे इसमें एक दफा कर लेने हैं, एंड दैट्स इट। आपने इसके बाद आज के बाद चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को नहीं देखना है। ठीक है, बुक एक दफा रीड कर लेनी है, वीडियोस देख लेनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद दोबारा आपने इस टॉपिक की तरफ मुड़ के नहीं आना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लोगों को लगता है कि एक्सेल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा नंबर्स आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सेल उतना बड़ा एरिया भी है। अगर हम एरिया और उसकी वेटेज की बात करें कि एरिया कितना बड़ा है एज कम्पेयर टू द ICAP सिलेबस वेटेज, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एरिया बनता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड जो है वो इजी है, वर्ड में इतनी ज्यादा ऑप्शंस भी डिफिकल्टी भी नहीं है, डिफिकल्ट चीजें भी नहीं है। आपने ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या है कि जी आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक और हेडर्स और फुटर्स और कैप्शंस और बिब्लियोग्राफी, ये वाली चीजें, ये सारी की सारी चीजें बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। और ICAP का जो सिलेबस वेटेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से वो है 30%। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है जिन्होंने IT के एग्जाम्स दिए हैं, दे आर ऑफ द व्यू के एग्जाम्स जो है वो एग्जैक्टली इसी प्रोपोर्शन में आता है कि आपसे सबसे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 नंबर के होते हैं। फिर उसके बाद आपको एक्सेल के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद आपको वर्ड के, फिर उसके बाद पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल इसी वेटेज के हिसाब से आते हैं, और इस ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में बुक के चैप्टर्स हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जब हमने एग्जाम को देखना है तो हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के पहले 5 क्वेश्चन जो है ना वो पहले करने हैं। उसके बाद एक्सेल के सवाल शुरू हो जाएंगे, हमने एक्सेल के सवाल छोड़ने हैं। हमारे पास ऊपर जो है ना वो बार आ रही होती है जिसमें क्वेश्चन नंबर्स लिखे होते हैं, तो हमने पहले 5 क्वेश्चंस के बाद एग्जैक्टली जंप लगानी है क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 25, 26 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है ना वो क्वेश्चंस होंगे। आपने वर्ड के क्वेश्चंस करने हैं, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपने एक्सेल पे पीछे आना है। क्यों? क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज कम्पेयर टू एक्सेल बहुत ही छोटा सा एरिया है, और इसकी वेटेज उतनी कम नहीं है जितना ये छोटा एरिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वेटेज वाइज कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर करने के लिए आपको 8 दिन चाहिए, आपने 8 दिन में इसको कवर करना है, और वो 8 दिन में हर दिन एक एक दिन आपने क्या पढ़ना है। अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हैं
जिस क्रैश कोर्स की आज ओरिएंटेशन है, तो फिर मैं आपको डे बाय डे का स्केड्यूल बता दूं। अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी ले रहे तो आप ज़हन में रखें कि आपने इसको 8 दिन के अंदर अंदर कवर करना है, और इसके बाद आपने इसके 8 दिन के अंदर इसके चैप्टर्स भी करने हैं। तो आप यहाँ पे इजीली ये ज़हन में रख सकते हैं कि ये 3 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर को आपने 2-2 या 3 दिन में करना है। अब एक चैप्टर को कैसे करना है, इसके ऊपर भी हम बड़ी डिटेल से अभी थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, तो उसके लिए आपने जो है ना वो मेरे साथ साथ ही रहना है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आपने पावर पॉइंट को करना है। अगेन पावर पॉइंट एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। स्लाइड की प्रेजेंटेशन के हवाले से स्लाइड्स के ऊपर एनिमेशंस लगाना, स्लाइड के ऊपर डिफरेंट टाइप की चीजें इंसर्ट करना और ट्रांजिशन लगाना, अगेन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये आप ज्यादा से ज्यादा 8 दिन आप इसको लगाएं, क्योंकि इस एरिया के भी मार्क्स अच्छे हैं। पावर पॉइंट्स में सिर्फ एक डिफिकल्ट चीज है जो चीजों स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, दैट इज स्लाइड मास्टर। और स्लाइड मास्टर के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से क्रैश कोर्स में जो है ना वो डिस्कशन की हुई है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कैप्शन है, क्रॉस रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी है और टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके ऊपर जो मेरे लेक्चर्स हैं वो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं जो मैंने फुल कोर्स में से निकाल के क्रैश कोर्स में डाल दिए हैं, राइट। तो और जो इजी चीजें हैं उनको फिर क्रैश मोड में पढ़ाया है, यानी कि क्विक वीडियोस में, ठीक है। लेकिन जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनके लिए फिर मैंने वीडियो लेक्चर्स निकाले हैं अपने फुल कोर्स में से, और वो मैंने इस क्रैश कोर्स के अंदर डाले हैं ताकि आपको कम प्राइस में इंपॉर्टेंट चीजें पूरी मिले। देन आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ मूव करना है, और एक्सेल करते ही चले जाना है। एक्सेल में जो है ना वो फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस, इसके अलावा एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग की ऑप्शंस, फिर उसके बाद जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, मर्जिंग है, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आप जितना काम करते रहें उतना जो है ना वो आप इसके अंदर जाते जाते चले जाएंगे। नंबर फॉर्मेट्स हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग है, तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो काफी टाइम ले जाती हैं। तो इनको हम लोग करेंगे एंड पे, और एंड पे हमने आखिरी 13 दिन जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही करना है, राइट। सो दिस इज द प्लान जिसको आपने करना है। जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे होंगे, जो बच्चे क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, उनको क्रैश कोर्स के अंदर एक डे बाय डे का प्लान भी मिलेगा कि आज के दिन आपने ये टॉपिक करना है, आज के दिन आपने ये टॉपिक करना है। तो वो एक्चुअली डे हर दिन की एक वीडियो बनी हुई है जो आपने देखनी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते उनके लिए भी एक डेली का प्लान बना के दे दूं। आप लोगों ने आज ये करना है कि चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियोस देख लेनी है। चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियोस वेबसाइट पे फ्री पड़ी हुई हैं, आपने कोर्स परचेज किया है या नहीं किया वो आपको फ्री में मिल जाएंगी, तो आपने वो ज्वाइन करना है और उसको पढ़ लेना है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स के फीचर्स की, जो अभी जो हम लोग आपको जो है ना वो जो ऑफर्स दे रहे हैं। 30 डेज का रिवीजन प्लान है, डे बाय डे इसमें जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स डेवलप हुए हुए हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। 16 अगस्त से स्टार्ट होना था, लेकिन ये क्योंकि आज 17 हो गई है तो आज समझें कि आप 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारी ये क्लास किसी वजह से नहीं हो सकी, और आपको पता है कि वो वजह जो है ना वो वापडा से ताल्लुक रखती है। खैर, 100% कोर्स कवरेज विद मोर फोकस ऑन ट्रिकी एरियाज। जैसा मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया कि जो ट्रिकी एरियाज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड के अंदर आप समझ लें कि बिब्लियोग्राफी है, टेबल ऑफ कंटेंट है, और इस तरह की जो चीजें हैं इनके लिए स्पेशल सेपरेट वीडियोस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप चले जाएं तो जो ट्रिकी एरियाज हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेट्स, मर्जिंग द वर्कबुक, और उसके अलावा सिक्योरिटी वाले जो फीचर्स हैं, मार्क एज फाइनल और सेट पासवर्ड, और वर्कबुक स्ट्रक्चर को जो है ना वो फिक्स करना, और क्या कहते हैं उसे डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह, ये वाली चीजों के ऊपर कंप्लीट कोर्स में से वीडियोस निकाल के मैंने डाली हुई हैं, ताकि जितना हम लोग कंप्लीट कोर्स में पढ़ते हैं उतना हम यहाँ पे पढ़ें। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे जी, हर चैप्टर का आपका टेस्ट है, फाइनल मॉक है जो आप सेशन एंड पे दे सकते हैं। नियर की वेबसाइट पे भी ये मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आप उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आपको फौरन मौके पे ही उसका आंसर्स मिल जाएंगे। आपके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, मेरे साथ आपके जो भी इश्यूज होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं जी। एक वीक में 2 दफा लाइव सेशन हुआ करेगा, मंडे को और थर्सडे को। आज हम ट्यूसडे को सेशन कर रहे हैं, थर्सडे को हम फिर सेशन करेंगे। और ये वाला जो लाइव सेशन है ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन्स है रिगार्डिंग योर सिलेबस कवरेज, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम लोग वो डिस्कस किया करेंगे। हर वीक में जो 2 दफा लाइव सेशंस होंगे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसके लिंक्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने कोर्सेज परचेज किए हैं। आपको आईटी की फ्री बुक मिलेगी,
आईटी की फ्री बुक क्वेश्चन बैंक जो है वो कोई भी स्टूडेंट मेरे से ले सकता है। अभी मेरा नंबर आ जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप उसकी बाउंड कॉपी, हार्ड बाउंड कॉपी यानी कि प्रिंटेड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। डेफिनेटली फिर उसकी एक कॉस्ट है जो आपसे चार्ज की जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट ये क्रैश कोर्स परचेज करेंगे, क्रैश कोर्स जिसकी 3000 रुपये प्राइस है, अभी मैं वेबसाइट पे नियर पियर पे जाके आपको दिखा देता हूँ। ये जो कोर्स अगर आप परचेज करेंगे, इसको परचेज करने का प्रोसीजर भी बता देता हूँ। तो आपको ये वाली जो आईटी का क्वेश्चन बैंक है ये सॉफ्ट कॉपी में तो मिलेगा, हार्ड कॉपी भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर की जाएगी। ठीक है, आप अपना डिलीवरी एड्रेस देंगे, आपको एडमिशन के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन एडमिशन के तकरीबन 5 के दिनों के अंदर अंदर आपको ये आपकी हार्ड कॉपी जो है ना वो डिलीवर होगी। ठीक है जी, कोर्स प्राइसेस 3000। अब मैं नियर पियर पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नियर पियर पे ये कोर्स जो है ये कैसे मौजूद है। नियर पियर की वेबसाइट का जो एड्रेस है nearpeer.org, आप ये टाइप करेंगे तो आप नियर पियर की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की फील्ड्स नजर आ रही हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन सीए, आप सीए की जो है ना वो फील्ड में जाएंगे। ये जो क्विक गाइड आप लोगों के सामने नजर आएगी, ये आपने लाजमी तौर पर देख लेनी है। यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रैश कोर्सेज नजर नहीं आएंगे। आपने जाना है ऑल द वे टू द एंड। जब आप बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे तो आपको 2 क्रैश कोर्सेज नजर आएंगे जिनको हम रिवीजन सेशन या क्रैश कोर्सेज कहते हैं। तो AFC4 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवीजन सेशन आप लोगों के पास ये नजर आ रहा है, क्रैश कोर्स AFC4 IT बाय जहां से 3000 पे इज द प्राइस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको चैप्टर 1, 2 और 3 की ओरिएंटेशन नजर आएगी। नोट्स और प्रैक्टिस फाइल्स के जो प्रैक्टिस फाइल्स इन डॉक्यूमेंट्स में यूज हुई हैं वो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू द MS एक्सेल, क्योंकि मैं अभी लॉग इन नहीं हुआ तो ये मुझे नहीं दिखा रहा। मैं अभी आपको लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज द कोर्स। आपको यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर एक नंबर नजर आ रहा है जी, 0311144734। आपने इस कोर्स पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और इनको कहना है कि जी आई वांट टू बाय द क्रैश कोर्स ऑफ आईटी, तो वो फिर आपको गाइड करेंगे। आपने क्रैश कोर्स का वर्ड जरूर यूज करना है, क्योंकि अगर आप क्रैश कोर्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपको फुल कोर्स के बारे में गाइड करना शुरू कर देंगे, और फुल कोर्स भी इस वक्त वेबसाइट पे मौजूद है। आपके लिए जो कोर्स रेलिवेंट है वो है AFC4 IT रिवीजन सेशन या क्रैश कोर्स। 3000 रुपए इसकी प्राइस है और ये इस तरह से येलो कलर की इसकी टाइल है। सही है जी, हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है। मैं अब दोनों तरह के लोगों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ऐसे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी जो कि कोर्स ले रहे हैं, और ऐसे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी जो कोर्स नहीं ले रहे। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से कर लें और वो क्वेश्चन बैंक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करके मेरे से ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। वो वाला क्वेश्चन बैंक अगर आप पूरा कर लें तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि आपका पेपर निकल जाए। बहरहाल थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी होगी। सही है जी, तो सबसे पहले आपने जो डे बाय डे का मैंने प्लान स्केड्यूल दिया है वो आपने फॉलो करना है, उसमें डंडी नहीं मारनी है। दूसरा, आपने उस दिन के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, हर दिन का एक वीडियो लेक्चर होगा, वो आपने केयरफुली देखना है और उसको जो है ना वो दौड़ नहीं लगानी उसके साथ कि यार पहले मैं पूरा लेक्चर देख लूं फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको क्या करना है। एक एक स्टेप जो मैं करता जा रहा हूँ वीडियो के अंदर वो आपने लाजमी तौर पे साथ साथ में परफॉर्म करते चले जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, अगर आपके लिए कोई नई चीज है, तो जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपकी उस वक्त तक कवर नहीं होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने जो है ना वो उसको लाजमी तौर पर साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाना है। देन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद या किसी भी एक दिन का लेक्चर पढ़ने के बाद आपने फिर बुक से जरूर रेफर करना है कि इसके बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो हर लेक्चर के साथ एक रेफरेंस दिया हुआ है कि ये जो लेक्चर है ये हमारी बुक के फलां फलां और फलां सेक्शंस को कवर करता है, तो आपने वो वाले सेक्शंस बुक से जाके लाजमी तौर पर पढ़नी है। बुक को जो है ना वो रीड आउट जरूर करना है आपने, साथ साथ में जिस दिन जो टॉपिक पढ़ लिया आपने उसको बुक से जाके रीड आउट जरूर कर लेना है। ठीक है जी, अगर कोई बच्चा लेक्चर्स नहीं ले रहा नियर पेयर से मेरे, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको वो जो डे बाय डे का स्केड्यूल है वो आपके लिए भी है कि आपने उसको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है। अपने लेक्चर्स जो है, अपना जो वो उस दिन का एरिया है वो आप लाजमी तौर पर उसको कंप्लीट करें, स्टडी करें और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से रेलेवेंट उसमें चीजें कर लें, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इंशाल्लाह।
बुक की रीडिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। डेली कितना पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग जब डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते तो फिर हम लोग लास्ट मंथ में जाके ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि डेली कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब रिमेनिंग टाइम में हम 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। ये सवाल अराइज ही तब होता है जब स्टूडेंट शुरू में पढ़ नहीं रहे होते। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मेरा आपको मशवरा है वो ये है कि इवन AFC के अंदर भी, इसके बाद कैफ में भी, इसके बाद CFAP में भी, ड्यूरिंग योर होल लाइफ ड्यूरिंग योर और एजुकेशनल जर्नी, आपने हमेशा इस चीज को ज़हन में रखना है कि यू हैव टू स्टडी ऑन डेली बेसिस। स्किप ना करें, छुट्टी ना करें, एंजॉयमेंट की तरफ जाएं, लेकिन इतना ना जाएं कि आप अपना मेन पर्पस, कोर फोकस भूल जाएं। आपका मेन पर्पस, कोर फोकस इस वक्त ये है कि आपने अपना पेपर पास करना है। तो डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो फिर एंड पे इंशाल्लाह आपको ये पूछने की नौबत नहीं आएगी कि सर अब हम डेली कितना पढ़ें कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। एक वीडियो एक दिन में देखनी है, ये मैंने इस तरीके से स्केड्यूल बनाया हुआ है। ये अब अगेन ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ उनके लिए ये है कि आप डेली का स्केड्यूल फॉलो करते जाए। ठीक है जी, 1 घंटा IT के लिए डेडिकेटेड इज इनफ। इवन आज से भी अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो 1 आवर डेली इज इनफ टू प्रिपेयर। हाँ, आप ये है कि आपको अगर लगता है कि आप बिल्कुल जीरो पे हैं तो आप थोड़ा सा मजीद अपनी एफर्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिन जो भी पढ़ना है आपने आपने उससे पिछले वाले दिन की रिवीजन सबसे पहले करनी है और उसके बाद नया टॉपिक पढ़ना शुरू करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पिछले दिन की रिवीजन करते हैं ना तो आपका दिमाग समझ लें कि एक तरह से स्टार्ट हो जाता है काम करना और वो सोचना शुरू कर देता है। फिर जब आप नई चीज एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके लिए इजी होता है उसको अंडरस्टैंड करना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पिछले दिन जो पढ़ा हुआ है उसको लाजमी तौर पे बस इवन 30 सेकंड में ही नजर मार लें, इवन 1 मिनट में ही उसको नजर मार लें कि आपने क्या पढ़ा। दैट 1 मिनट विल बी इनफ। ठीक है, लेकिन आप जरूर पिछले दिन का लेक्चर पहले देखा करें किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद आप अगले दिन का लेक्चर देखा करें। तो आपको जब आप पिछले दिन का लेक्चर करेंगे तो आपका दिमाग जो है ना वो समझ लेंगे उसकी रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएगा, उसके पुर्जे चलना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब आप नया टॉपिक करेंगे तो यू विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू दैट जो कि आपको प्रेजेंट किया जा रहा होगा। राइट, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। मजीद क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। सेशन एंड पे मैं एक प्रैक्टिस सेट भी शेयर करता होता हूँ जिसको जो है ना वो मशहूरी के लिए मैं फाइनल असाइनमेंट कह देता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये इसका मकसद क्या है। लेकिन वो फाइनल प्रैक्टिस सेट होता है, जरूरी नहीं है कि उसमें से बच्चों को सवाल एग्जाम में आए, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। राइट, तो जनाब दिस वाज द सेशन। हम अभी बात करने लगे हैं कॉमन मिथ्स अबाउट IT के। IT के अंदर जो है ना उसके कुछ मिथ्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो आप अपने जहन से निकाल दें। वैसे इसके ऊपर मैंने बड़ी कंप्रिहेंसिव डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, और यही वाली बात जो है ना वो हम सिर्फ एक दफा हल्की फुल्की सी रिविजिट कर लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सारा पेपर हेल्प से सॉल्व हो जाता है। तो जनाब ICAP ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि ऑफिस 2016 में जो हेल्प है वो आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, पहले ऑफिस 2010 होता था, उसमें हेल्प जो थी वो लोकल हेल्प थी। लोकल हेल्प से मुराद ये है कि उसमें सारे हेल्प के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लैपटॉप में सेव होते थे, आपके PC में सेव होते थे, तो आप उनमें से किसी भी आर्टिकल को एक्सेस कर सकते थे। ऑल्दो के वो आर्टिकल्स इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते थे। तो ये जो हेल्प वाली सोच है ना कि सारा पेपर हेल्प से सॉल्व हो जाता है या काफी सारा पेपर हेल्प से सॉल्व हो जाता है, दिस इज ए मिथ, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू। आप हेल्प यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप हेल्प ओपन करेंगे ऑफिस 2016 के अंदर तो वो इंटरनेशनल मतलब जो ऑनलाइन आर्टिकल्स पड़े हुए हैं वो उनको ओपन कर देगा, और अगर आपने ऑनलाइन आर्टिकल्स ओपन कर लिए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कि आप नकल कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन इंटरनेट से चीजें देख रहे हैं। ठीक है जी, तो हेल्प जो है वो यूज नहीं कर सकते। अब आप कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि एक्सेल कर लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड। हमने सिलेबस वेटेज भी देखा, हमने ये भी बात देखी कि एक्सेल जो है उसके उतने ही मार्क्स आते हैं जितने मार्क्स का वो एरिया है। कुछ बच्चे आके ये कहते हैं कि सर मुझे तो सारा पेपर एक्सेल में से आया था। असल में ऐसा नहीं होता, सारा पेपर एक्सेल में से नहीं आया होता, पेपर पूरा प्रॉपर डिवाइड होके आ रहा होता है। हमें क्योंकि सिर्फ एक्सेल के सवाल ही हर जगह नजर आ रहे होते हैं क्योंकि एक्सेल का एरिया बड़ा है और एक्सेल के सवालों में ही हम फंसे होते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे सारा ही पेपर एक्सेल से आया हुआ था। ऐसे नहीं होता, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारे एरियाज में से पेपर आता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, देखें बच्चे फेल किस जगह पे होते हैं। बच्चे फेल इस जगह पे होते हैं जब वो पावर पॉइंट छोड़ के चले जाते हैं।
वो कहते हैं यार ये छोटा सा एरिया इसको छोड़ देते हैं, बाकी एरिया में से पेपर आ जाएगा। पावर पॉइंट की सिलेबस वेटेज 20% है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अब 40 नंबर के पेपर में से 25 नंबर हासिल करने, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेजॉरिटी बच्चे पास होने के पास पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो पास होने के पास पास पहुंच जाते हैं। वो कैसे, आपने देखा होगा कि, या मैंने नोट किया है कि जितने भी बच्चे फेल होते हैं, सबसे ज्यादा तादाद 24 नंबर पे फेल होने वाले बच्चों की होती है, फिर 23 वालों की, फिर 22 वालों की। बहुत ही कम ऐसे होता है कि 22 से कम नंबरों पे कोई बच्चा फेल हुआ हो। ये नहीं कि आप सिर्फ 3 नंबरों से, 2 नंबर से, या मेजोरिटी तादाद 1 नंबर से फेल हो जाती है। वो क्यों फेल हो जाती है कि हम लोग अपने सिलेबस में डंडी मारते हैं, हम पूरा पढ़ के नहीं जाते, हमें लगता है कि एक्सेल कर लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट करेक्ट, ये मैथ है। आईटी का पेपर तो वैसे ही पास हो जाता है, ये भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं। जी बिल्कुल, आईटी का पेपर वैसे ही पास हो जाता है उन लोगों का जिन्होंने तकरीबन 10-10, 12-12 साल से लैपटॉप के ऊपर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस्तेमाल करते रहे हैं, उनका बगैर पढ़े भी पास हो जाएगा। जिन बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आती है, जो जो कहीं पर जॉब करते हैं, जॉबियंस हैं, उनका पेपर वैसे ही पास हो जाता है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने पहली दफा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ना है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, और फिर उसके बाद ही आपका वो पेपर पास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं आईटी का पेपर वैसे ही पास हो जाता है, उनका हो जाता होगा, लेकिन नॉर्मली बच्चों का नहीं होता है, ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं भी लेता हूँ। एक बच्चे ने कहा जस्ट बुक पढ़ लें तो पास कर लिया था, मैंने कोई लेक्चर्स नहीं लिए थे, कोई कुछ नहीं किया था। ये भी जो है ना वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे होता होता तो आपको आईटी का रिजल्ट इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन से भी अच्छा नजर आता। आईटी का रिजल्ट इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन से भी बुरा है और क्यूएम के आसपास आता है, ठीक है जी, यानी कि इसमें पासिंग परसेंटेज इतनी है। तो अगर हम सिर्फ बुक पढ़ के ही पास कर सकते होते तो दैट इज नॉट एन इजी थिंग, ये इतना पीस ऑफ केक नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट थिंग, और इस पे जो है ना वो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, राइट। तो जनाब दिस वाज द सेशन। इसके अलावा जो है ना वो ये है कि इस पेपर को पास कैसे किया जाना चाहिए और इसके हवाले से कुछ डिस्कशंस हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके लेक्चर्स में अवेलेबल की हुई हैं। ये पेयर की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आप सब लोगों को यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और ओरिएंटेशन जो है ना ये फ्री नजर आएगी। आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की अप्रोच और ये वाली सारी चीजें जो है ना यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल अभी भी कोई फी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। दिस इज द एंड ऑफ सेशन। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।